हम एसी जब कम करेंगे तो मेन फिल्टर का डीसी कम होगा, लेकिन ये ड्यूटी साइकिल पल्स का जो है बढ़ेगा। ध्यान देते रहेगा तीनों जगह। तो इस तरीके से एसी कम हो रहा है, साथ में डीसी भी कम हो रहा है। मल्टीमीटर चालू कर दे रहा हूँ, साथ में डीसी भी कम हो गया और ड्यूटी साइकिल यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 3.2 में आ गया, फिर भी हमारा 12 वोल्ट क्या है, मेंटेन है। तो इस तरीके से गेट पे पल्स का ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा होता है तो आउटपुट स्विचिंग से मेंटेन किया जाता है, जबकि फ्रिक्वेंसी 23 का 23 ही है। तो पल्स का जो ड्यूटी साइकिल है उसको कम ज़्यादा करके आउटपुट क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने एक टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा एसएमपीएस जो है वो इनपुट में एसी वोल्टेज कम हो जाने के बाद भी आउटपुट को कैसे फिक्स रखता है, उसके लिए जो पल्स जनरेट करता है, पल्स का ड्यूटी साइकिल बढ़ा के घटा के कैसे स्विचिंग मेंटेन करके आउटपुट मेंटेन करता है, उसका पूरा लाइव प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूं ताकि आपको एसएमपीएस समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल अब सीजन स्टार्ट हो गया है, प्रॉब्लम पीसीबी में ज़्यादा आता है, तो उसमें एसएमपीएस सर्किट भी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो मल्टीटेक है वो दिल्ली के तिलक नगर में है, मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास, जहाँ पर आपको एसी पीसीबी की पूरी चीप लेवल तक की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। मतलब कहिए तो बेसिक से एडवांस तक की ट्रेनिंग आपको सिखाई जाती है। और हमारा जो सर्विस सेंटर है जहाँ पर सीजन स्टार्ट हो गया है, अब पीसीबी आने भी लगी है रिपेयर होने के लिए, या हम लोग खुद का पीसीबी रिपेयर करके सेल भी करते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट के लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि जो हमारे यहाँ स्टूडेंट कोर्स करते हैं वो कोर्स करने के साथ साथ रिपेयरिंग भी उनका स्टार्ट हो जाता है सर्विस सेंटर में, जिसकी वजह से वो बढ़िया से प्रैक्टिस करके यहाँ से जाते हैं और अपना काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी यहाँ कोर्स करने में, क्योंकि जैसे ही हमारे एडमिशन होता है सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मल्टीमीटर के लिए अलग ट्रेनर रहेंगे जो आपको मल्टीमीटर चलाना सिखाएंगे कि कैसे किस रेंज पे क्या चेक करेंगे। उसके बाद अगला जो क्लास चलेगी वो अलग ट्रेनर बताएंगे जिसमें कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद एसी पीसीबी की क्लास चलेगी तो अलग ट्रेनर द्वारा चलेगा, फिर फ्रिज वॉशिंग मशीन की क्लास चलेगी तो अलग ट्रेनर द्वारा चलेगा। उसके बाद अब सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ भी आपको अलग अलग ट्रेनर मिलेंगे जो आपको हर चीज़ सिखाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो आपको मल्टीटेक दे रहा है। तो जल्दी से जल्दी अगर इंटरेस्टेड है तो आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं और अपना सीट जो है बुक करा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि एसएमपीएस जो है वो आउटपुट को इनपुट में एसी वोल्टेज कम हो जाने के बाद भी कैसे मेंटेन रखता है। तो वो सारी चीज़ जो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं एक बार डायग्राम के थ्रू एसएमपीएस के बारे में आपको समझा दूँ कि एसएमपीएस में कुछ एसटीआर सेक्शन जहाँ पर स्विचिंग होता है वो मोस्फेट वाले भी होते हैं और कुछ एसटीआर आईसी भी लगी रहती हैं। तो मोस्फेट वाले में हम बताएंगे, क्योंकि मोस्फेट वाला जो एसएमपीएस होता है उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग करते समय हमें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि मोस्फेट का जो गेट होता है और गेट ड्राइवर सर्किट होती है उसके बीच में अगर हमने गलती से प्रोब रख दिया कभी कभी तो हो सकता है कि पीडब्ल्यूएम गड़बड़ हो जाए और मोस्फेट या गेट ड्राइवर आईसी तुरंत शॉर्ट हो जाती है। तो मोस्फेट का अगर एसएमपीएस है जिसमें मोस्फेट से स्विचिंग कराया जा रहा है तो उसमें हमें कहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो सारा चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और कैसे मोस्फेट के गेट पे पल्स का ड्यूटी साइकिल कम और ज़्यादा होकर आउटपुट मेंटेन करता है, वो सारा चीज़ जो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ इस क्लास में। तो पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जो हमारा मोस्फेट है उसमें अगर हमारे पास नॉर्मल मल्टीमीटर है तो हम कैसे पता करेंगे नॉर्मल मल्टीमीटर से कि हमारा एसएमपीएस का जो मोस्फेट है वो स्विचिंग उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास डीएसओ है तो हम कैसे पता करेंगे कि स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मोस्फेट के गेट पे हमें पल्स देखना है कि पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वो सावधानी से चेक करना पड़ता है। उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी और कैसे चेक करना होगा, वो सारा चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में ये भी कि अगर इनपुट में एसी वोल्टेज कम हो गया फिर भी आउटपुट कैसे मेंटेन रखता है, कितना वोल्ट तक मेंटेन रखता है, ये सारा चीज़ जो है मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो आते हैं और पीसीबी पे आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पीसीबी जो दिख रही है मैग्मिथ कंपनी का है। ये मैग्मिथ कंपनी की जो पीसीबी है ये बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ करती हैं, जैसे वोल्टास, लॉयड,
ब्लू स्टार में भी यूज़ होता है, कैरियर में भी यूज़ होता है, बहुत सारी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं। तो इसी पीसीबी में जो SMPS सर्किट होता है, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो एक बार जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वैसे हम कुछ जंपर लगाए हैं वो टेस्टिंग के लिए। अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो लगा हुआ है मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा है। और यहाँ पर हमारा जो है SMT ट्रांसफार्मर, जो स्विच मोड ट्रांसफार्मर है जिसको हम चॉपर कहते हैं, वो लगा है। इसमें प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, और स्विचिंग कराने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 पिन का SMD MOSFET लगा है। और MOSFET के गेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर 6 पिन की एक PWM IC लगी हुई है। तो हमें स्विचिंग चेक करना है, तो नॉर्मल मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे? अगर हमारे पास DSO है तो DSO से स्विचिंग कैसे चेक करेंगे? अगर DSO है तो इसके गेट पे पल्स कैसे चेक करेंगे? कि DSO से भी गेट पे पल्स चेक करने के लिए कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। तो वो सारा चीज़ जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इनपुट में कम वोल्टेज के बाद भी आउटपुट ओके रहता है, उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे डीमर का यूज़ करके इनपुट में AC कम करेंगे, फिर भी आउटपुट मेंटेन रहेगा। ये सारा चीज़ जो हम प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम नॉर्मल कंडीशन में इसको ऑन करते हैं, और नॉर्मल मल्टीमीटर अगर हमारे पास है, मतलब DC रेंज से हम कैसे पता लगाएंगे स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहाँ पर कितना वोल्टेज है, वो सारा चीज़ जो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं अपने सेटअप के बारे में बता दूं। इस PCB में जो हमने AC सप्लाई दिया है वो इस डिमर के थ्रू दिया है, और डिमर को हमने कितने वोल्ट पे सेट रखा है, तो ये जो मल्टीमीटर आप रेड कलर का देख रहे हैं, यूनिटी का मल्टीमीटर, इसको हमने AC पे रखा है। तो देखिए डिमर से जो AC आउट हो रही है वो कितना है, 220 वोल्ट के करीब हमने सेट किया है। और ये जो बोर्ड का आउटपुट है हमने 12 वोल्ट पे लगाया है। किसको? ये बीच वाला जो मैकेनिक का आप मल्टीमीटर देख रहे हैं, इसको हमने DC पे सेट किया। तो यहाँ पर जो DC आउटपुट हो रही है वहाँ पे हमने इस मल्टीमीटर को लगा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 12 वोल्ट पे लगाया है। तो इनपुट में 220 वोल्ट AC है और आउटपुट हमारा 12 वोल्ट आउट हो रहा है। और इस मल्टीमीटर से हम अभी DC रेंज पे चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, और कैसे हम पता करेंगे DC रेंज पे। अगर हमारे पास ऑसिलेटर नहीं है तो हम DC रेंज पे कैसे पता करेंगे कि स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर देख रहे हैं, यहाँ पर हम DC सप्लाई चेक करते हैं कि कितना बन रहा है, क्योंकि AC इनपुट में 220 है। तो हम एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर जो 220 इनपुट में AC है तो हमारा DC कितना बन रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो DC देखिए, इस वाले मल्टीमीटर में देखिएगा DC कितना दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है 299.5, मतलब कि 300 मान लेते हैं, 300 वोल्ट यहाँ पे DC बन रहा है। यहाँ पर जब 300 वोल्ट DC बन रहा है तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल है, जिसका पहला टर्मिनल है, वहाँ पर भी हमें 300 मिलना चाहिए। तो जैसा कि हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर भी 300 मिल रहा है, यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर भी हमारा 300 मिल रहा है। और उसको चेक करने के लिए चलिए हम यहाँ पर ये व्यवस्था कर दे रहे हैं ताकि एक हाथ हमारा फ्री हो जाए। तो इस प्रोब को हमने यहाँ ग्राउंड से जंपर लगा के दे दिया। अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर भी हम चेक कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने ग्राउंड से जंपर लगा के फिक्स कर दिया वहाँ पे। अब यहाँ हम चेक करें T1 पे, तो यहाँ पर भी हमें 300 मिल रहा है, और T2 पे भी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 300 देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन स्विचिंग जो होता है हमारा T2 पे ही होता है। जैसे कि ये MOSFET है तो इसका ड्रेन उसी से जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर भी हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो 300 मिल रहा है। मतलब कि DC रेंज पे हमें स्विचिंग का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन DC रेंज पे अगर स्विचिंग का पता लगाना है तो जैसा कि SMPS में आपने बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा कि SMPS में जो प्राइमरी कॉइल T1 और T2 के बीच में एक स्नबर सर्किट बना रहता है, जिसको हम आपको इससे भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे, ये जो स्नबर सर्किट बना रहता है, बीच में T1 और T2 के बीच में एक डायोड लगा रहता है। तो T2 पे 300 दिख रहा है तो इस डायोड के एनोड पे भी 300 दिखेगा। लेकिन जब स्विचिंग होती रहती है तो ये एक्स्ट्रा स्पाइक को ऊपर पास करता है, तो उस समय इसके कैथोड पे अगर ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है इनपुट में, मतलब एनोड पे जितना वोल्टेज है, अगर कैथोड पे 10, 20, 50, 100 वोल्ट भी अगर अधिक दिख रहा है तो ये मान लीजिएगा कि ये सेक्शन हमारा स्विचिंग कर रहा है, क्योंकि इसके कैथोड पे एक्स्ट्रा वोल्टेज तभी दिखेगा जब ये सेक्शन STR सेक्शन में स्विचिंग होगा। तो DC पे अगर हमें चेक करना है तो जैसा कि वो डायोड यहाँ लगा हुआ है, देखिए ये T2 से ही जुड़ा हुआ ये डायोड है, तो इसके एनोड पे भी हमें 300 वोल्ट दिख रहा है। इस वाले मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिएगा, इसके एनोड पे 300 दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके कैथोड पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 333 वोल्ट दिख रहा है। मतलब एनोड पे दिख रहा है कितना, तो एनोड पे 300 वोल्ट दिख रहा है और इसके कैथोड पे कितना दिख रहा है, 334 दिख रहा है। मतलब कि स्नबर सर्किट का जो डायोड है उसके कैथोड पे हम वोल्टेज चेक करके पता लगा सकते हैं कि STR सेक्शन में स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। क्योंकि DC रेंज पे अगर हम ड्रेन पर रख रहे हैं तो ड्रेन पे हमें स्विचिंग का पता नहीं चल रहा है, लेकिन वही हम डायोड के कैथोड पे रख रहे हैं तो वोल्टेज अधिक दिख रहा है, इसका मतलब स्विचिंग हो रहा है। तो इस तरीके से नॉर्मल मल्टीमीटर मतलब DC रेंज पे हम स्विचिंग का पता जो है स्नबर सर्किट के डायोड से लगा सकते हैं।
लेकिन वही अगर हमारे पास DSO है, ऑसिलेटर है, तो वो स्विचिंग हमें कहाँ चेक करना होगा? वो स्विचिंग चेक करना होगा ड्रेन पे, मॉसफेट के ड्रेन पे। और वो स्विचिंग कैसा दिखता है तो वो मैं DSO का यूज करके बता रहा हूँ। तो पहले से ये जो DSO है, DSO का जो प्रोब है मैंने पहले से ही ग्राउंड पे जंपर देके लगा रखा है। अब हमें स्विचिंग अगर चेक करना है तो ये स्विचिंग हम कहाँ चेक करेंगे? तो T2 पे चेक करिए या मॉसफेट के ड्रेन पे। जैसे हमने ड्रेन पे रखा, ड्रेन पे रखने के बाद DSO को हमने ऑटो पे किया, तो ये देखिए यहाँ पर ये स्विचिंग की फ्रिक्वेंसी है। ऐसे ही स्विचिंग दिखेगा ड्रेन पर। हम मतलब ग्राउंड से अगर ड्रेन पे चेक करेंगे तो स्विचिंग ऐसा ही दिखेगा। और कितने किलोहर्ट्ज में स्विचिंग हो रही है तो ये फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। ये जो स्विचिंग अभी हो रही है ड्रेन पे, जो स्विचिंग हो रही है 12, 13 ऐसे करके किलोहर्ट्ज में स्विचिंग हो रही है। तो हमारा ड्रेन पे अगर ऐसा दिख रहा है तो हम मान के चलेंगे कि हमारा स्विचिंग जो है हो रहा है, क्योंकि ये जहाँ स्विचिंग होगा वहीं पे ऐसी फ्रिक्वेंसी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये स्विचिंग कहाँ मिल रही है हमें देखने के लिए? ग्राउंड से मॉसफेट के ड्रेन पे चेक कर रहे हैं तब, क्योंकि ड्रेन पे ऐसा ही स्विचिंग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम गेट पे पल्स चेक करें तो हम कभी भी गेट पे पल्स चेक करने के लिए, जैसे SMPS ऑन है तो हम प्रोब नहीं रख सकते। प्रोब रखेंगे तो लूज कंटेक्ट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा स्पार्क होगा और PWM जैसे ही गड़बड़ होगा हमारी मॉसफेट या PWM IC है वो ख़राब हो सकती है, मतलब कि SMPS ख़राब होने का डर रहेगा। तो गेट पे पल्स कैसे चेक करना है हमें? क्योंकि स्विचिंग तो पता चल गया, स्विचिंग हमें दिख रहा है यहाँ पे कि स्विचिंग हो रही है। कितने किलोहर्ट्ज में हो रही है? 12-13 किलोहर्ट्ज की यहाँ पर स्विचिंग चल रही है ड्रेन पे। तो इससे तो पता चल गया DSO से कि हाँ स्विचिंग हो रही है। लेकिन हमें गेट पे पल्स देखना है कि पल्स कैसे आ रहा है। और इसके बाद भी हम आपको ये दिखा दें कि अभी जो आउटपुट हमने सेट किया है इस SMPS का आउटपुट वो 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट फिक्स है। लेकिन अगर हम वोल्टेज कम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी AC जो है 220 है, यहाँ से अगर हम वोल्टेज कम करते हैं 220 से, अब हम वोल्टेज कम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस मल्टीमीटर पे हम 220 से वोल्टेज कम करते गए यहाँ पे, फिर भी आप आउटपुट देखिए। आउटपुट जो है हमारा 12 वोल्ट का 12 वोल्ट फिक्स है। यहाँ कम कर रहे हैं फिर भी हमारा आउटपुट क्या है? 12 वोल्ट का 12 वोल्ट फिक्स है। और जबकि यहाँ पर भी स्विचिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्विचिंग कम ज़्यादा पता नहीं चलेगा, अभी भी 12, 13, 18 ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन ये जो आउटपुट मेंटेन हो रहा है वो दरअसल कहाँ से मेंटेन होता है? तो इसके गेट पे जो पल्स आता है उसके ड्यूटी साइकिल को बढ़ा के मेंटेन किया जाता है। अब ड्यूटी साइकिल जो ऑन होगा वो जितना देर तक ऑन किया जाएगा उतना आउटपुट हमारा बढ़ेगा। तो जब इनपुट में वोल्टेज कम होता है तो इसके गेट पे जो पल्स आता है उसमें ड्यूटी साइकिल बढ़ा दिया जाता है। तो वो आपको मैं चेक कराने के लिए अभी हम गेट पे डायरेक्ट नहीं प्रोब रखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि PCB को पहले बंद करना पड़ेगा, सप्लाई को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो लूज कंटेक्ट होगा तो हो सकता है कि हमारा मॉसफेट ख़राब हो जाए। तो पहले हम PCB से सप्लाई बंद करते हैं। तो इस तरीके से हमने PCB को अभी बंद कर दिया। यहाँ पे अभी भी कैपेसिटर चार्ज है जिसकी वजह से स्विचिंग हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट धीरे धीरे क्या हो गया? बंद हो गया, मतलब कि कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज हो गया। अब बंद होने के बाद हमें क्या करना है कि जो ऑसिलोस्कोप का आपका प्रोब है इसको इस तरीके से गेट पे लगाना है कि लूज कंटेक्ट ना हो ऑफ करने के बाद। तो हमने उसको दिखाने के लिए आप क्या किया कि यहाँ पर हमने एक गेट से, मतलब ये मॉसफेट है तो पहला गेट होता है, ऊपर वाला ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है, तो गेट से एक हमने जंपर लगा दिया और ये जो प्रोब है ये कैप लगा के इसको हमने फिक्स कर दिया ताकि लूज ना रहे। इस तरीके से हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? PCB को ऑन करेंगे तो गेट पे जो पल्स चल रही है वो पूरा हमारा DSO पे दिखेगा। तो चलिए PCB को फिर हम ऑन करते हैं और इस तरीके से हमने PCB को ऑन किया तो देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट फिर आउटपुट में दिखने लगा और वोल्टेज हम 220 कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है हम कर दे रहे हैं 220। चलिए इस तरीके से इनपुट में हमने 220 दे दिया और DSO पे हम देख रहे हैं कि DSO पे जो गेट पे पल्स आ रहा है वो DSO पे शो हो रहा है। इस गेट पे जो पल्स आ रहा है, इस पल्स के बारे में थोड़ा सा मैं एक जानकारी दे दूं। ये जो पल्स आप देख रहे हैं गेट पे, हमने इसको स्टॉप कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये पल्स में जो आप हाई देख रहे हैं वो ड्यूटी साइकिल ऑन का होता है, मतलब, और नीचे जो लो वाला देख रहे हैं ये ऑफ का होता है। तो ऑन अभी बहुत कम है, ऑफ क्या है? ज़्यादा है। और इसमें फ्रिक्वेंसी कितना की चल रही है अभी? तो अभी जो फ्रिक्वेंसी चल रही है वो 23 किलोहर्ट्ज की, मतलब कि यहाँ गेट पे जो पल्स आ रहा है वो 23 किलोहर्ट्ज ही रहेगा। अगर इनपुट में वोल्टेज कम या ज़्यादा भी हो जाए तो गेट पे जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, पल्स आ रहा है, वो 23 किलोहर्ट्ज का ही होगा फ्रिक्वेंसी पल्स में। लेकिन वोल्टेज मेंटेन कैसे करेगा? तो ये जो ड्यूटी साइकिल ऑन वाला जो बहुत कम है, अभी कितना परसेंट ऑन दिखा रहा है? तो ड्यूटी साइकिल ऑन वाला परसेंटेज देखिए 1.74, मतलब कि 1.7% अभी ऑन है। अगर ये पूरा देखेंगे तो 100 का होता है, एक जो आप एक ऑन और दूसरा ऑन देख रहे हैं उसके बीच 100% होता है, लेकिन जिसमें ऑन क्या है 1.7
पॉइंट ही ऑन है और बहुत ज़्यादा अभी क्या है, ऑफ है। इतना से ही आउटपुट में कितना मेंटेन किया है, ये 12 वोल्ट मेंटेन किया है। अब मैं बता रहा हूँ कि अब इनपुट में जब हम वोल्टेज कम करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनपुट में जब हम AC वोल्टेज कम करेंगे फिर भी हमारा जो आउटपुट है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन कैसे मेंटेन होगा, तो गेट पे ये जो पल्स आ रहा है, ये जो ड्यूटी साइकिल ऑन वाला जो दिख रहा है बहुत कम ऑन है, ये ड्यूटी साइकिल ऑन वाला बढ़ता जाएगा। फ्रिक्वेंसी उतनी ही रहेगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी में जो ड्यूटी साइकिल है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ड्यूटी साइकिल जैसे ही बढ़ेगा, इनपुट में कम वोल्टेज होने के बाद भी आउटपुट क्या रहेगा, हमारा मेंटेन रहेगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। और मेन फिल्टर पे डीसी पे भी कितना डीसी बन रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक मल्टीमीटर यहाँ पर भी हम लगा दे रहे हैं ताकि डीसी में कितना बने वो भी दिखे आपको। तो चलिए यहाँ देखिए डीसी अभी कितना फ़िलहाल बन रहा है, 300 बन रहा है डीसी। मतलब फिर से अब समझाते हैं हम कि जब इनपुट में 225 वोल्ट है तो आउटपुट 12 है, और उस समय मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जो डीसी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 305। और फ्रिक्वेंसी जो गेट के पल्स पे आ रही है वो 23 किलोहर्ट्ज़ की है, ये हमेशा 23 किलोहर्ट्ज़ की रहेगी। लेकिन ड्यूटी साइकिल 1.7 की वजह से हमारा आउटपुट मेंटेन है। अब हम यहाँ AC जब कम करेंगे इनपुट में तो हमारा DC भी कम होगा लेकिन आउटपुट कम नहीं होगा। ये कैसे मेंटेन होगा, तो जो ड्यूटी साइकिल 1.7 चल रहा है ये बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम एक बार AC कम कर रहे हैं डिमर से, 225 से अब हम कम कर रहे हैं। तो आप देखिए 225 से हम AC कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेन फिल्टर पे जो DC है वो भी कम हो रहा है लेकिन आउटपुट कम नहीं हो रहा है। आउटपुट 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ही दिख रहा है। फिर हम कम कर रहे हैं, चलिए हम एक बार 150 वोल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने कर दिया AC 150 वोल्ट कम करते, ये 150 वोल्ट AC कर दिया। तो यहाँ DC भी हमारा 300 की जगह पे 197.8 हो गया, लेकिन फिर भी आउटपुट फिक्स है। आउटपुट कैसे फिक्स हुआ, तो यहाँ पर जो गेट पे पल्स आ रहा है वो उसका ड्यूटी साइकिल आप देखिए, जिसमें 1.7 ड्यूटी साइकिल था, अब ये ड्यूटी साइकिल जो हो गया 2.7 हो गया, मतलब 1% सीधे बढ़ गया। और जबकि फ्रिक्वेंसी 23 किलोहर्ट्ज़ है तो पल्स 23 किलोहर्ट्ज़ का ही रहेगा, लेकिन उसमें ऑन वाला ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनपुट में AC और DC कम होने के बाद भी हमारा आउटपुट क्या है, फिक्स है। चलिए एक बार फिर कम करते हैं। एक बार हम AC को कम कर रहे हैं तो देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे AC कम कर रहे हैं वैसे वैसे DC कम हो रहा है, और वैसे वैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो फ्रिक्वेंसी जो ड्यूटी साइकिल बढ़ेगा। फिर ध्यान दीजिएगा आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है। हम AC जब कम करेंगे तो मेन फिल्टर का DC कम होगा, लेकिन ये ड्यूटी साइकिल पल्स का जो है बढ़ेगा। ध्यान देते रहेगा तीनों जगह। तो इस तरीके से AC कम हो रहा है, साथ में DC भी कम हो रहा है। मल्टीमीटर चालू कर दे रहा हूँ, साथ में DC भी कम हो गया, और ड्यूटी साइकिल यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 3.2 में आ गया, फिर भी हमारा 12 वोल्ट क्या है, मेंटेन है। तो इस तरीके से गेट पे पल्स का ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा होता है तो आउटपुट स्विचिंग से मेंटेन किया जाता है, जबकि फ्रिक्वेंसी 23 का 23 ही है। तो पल्स का जो ड्यूटी साइकिल है उसको कम ज़्यादा करके आउटपुट क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। अब देखिए मैंने इनपुट में जो वोल्टेज है वो हमने कर दिया 90 वोल्ट, AC 90 वोल्ट कर दिया, जिसकी वजह से DC कितना बन रहा है मेन फिल्टर पे, 120 वोल्ट। मतलब जो मेन फिल्टर पे DC बन रहा है वो 120 वोल्ट बन रहा है। फिर भी हमारा आउटपुट फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि इस मॉसफेट के गेट पे जो पल्स आ रहा है PWM IC द्वारा, उस पल्स में ड्यूटी साइकिल जो है वो बढ़ा दिया गया। कितना हो गया, 3.7 चलने लगा, जबकि शुरू में हमारा जब इनपुट में 220 AC था तो ये हमारा जो था ड्यूटी साइकिल वो कितना था, 1.7। तो इस तरीके से इनपुट में अगर SMPS में वोल्टेज कम आ जाता है तो गेट पे ड्यूटी साइकिल PWM का ड्यूटी साइकिल बढ़ा के आउटपुट को क्या कर लिया जाता है, मेंटेन कर लिया जाता है। जबकि मेन फिल्टर पे 300 बनना चाहिए, 120 पे भी हमारा आउटपुट क्या है, मेंटेन है। तो यही SMPS की खासियत होती है कि अगर इनपुट में वोल्टेज कम भी आ जाए तो भी हमारा डिवाइस जो है बिना स्टेबलाइजर का ही काम करता रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, और कैसे हमें पल्स चेक करना है, कहाँ हमें फ्रिक्वेंसी चेक करना है, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे SMPS की कैसे वर्क करता है, क्योंकि बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है कि अगर लीनियर पावर सप्लाई है तो इनपुट में AC कम होती है, आउटपुट कम हो जाता है, लेकिन SMPS में इनपुट कम होने के बाद भी आउटपुट क्यों बराबर रहता है। तो वो सारा चीज़ जो है मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।